हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं अपनी नीट सीरीज़ की थर्ड वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और बेटा आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक का नाम है बच्चों प्लेन मिरर। जी, तो बेटा प्लेन मिरर जो है, इस प्लेन मिरर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सबसे पहले बेटा प्लेन मिरर से रिलेटेड हम बेसिकली पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में एक फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वो है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें केवल उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो प्लेन मिरर या उससे रिलेटेड जो नीट का एग्ज़ाम है बेटा उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी प्लेन मिरर के लिए सबसे पहली बात जो है कि जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज़ उसकी इमेज का होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज। दूसरा, कभी भी अगर आप किसी प्लेन मिरर से के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे यू ओ, और बेटा जी उसकी इमेज बनेगी एक डिस्टेंस वी ओ पर, बेटा याद रखना कि किसी प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतना इमेज की डिस्टेंस होती है। तो याद रखिए हमेशा कि फॉर अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये सेकंड पॉइंट है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 5 मीटर दूर है तो उसकी इमेज कितना दूर बनेगी, तो बेटा इमेज भी 5 मीटर ही दूर बनेगी। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर है तो उसकी इमेज बताओ ऑब्जेक्ट से कितना दूर बनेगी, तो वो 10 मीटर दूर बनेगी। बेटा याद रखिएगा हमेशा कि जो प्लेन मिरर होता है इसकी जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। आपने देखा होगा जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्यारे बच्चों उनका फोकल लेंथ होता है, और उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा बाय मिरर फार्मूला और बाय लेंस फार्मूला। लेकिन याद रखिएगा कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब बेटा एक बात हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है, इसके बाद अगर पावर की मैं बात करूँ तो पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो प्यारे बच्चों 1/4 फोकल लेंथ हो गई इन्फिनिटी, तो पावर हो गई 0। तो पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा प्लेन मिरर के लिए कि पावर जो होती है वो 0 होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी प्लेन मिरर के लिए पूछा जा सकता है। अब आता है बेटा जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पांचवा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर इज वी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में वी से मूव कर रहा है, देखो ये वी, तो बेटा उसकी इमेज भी जो होगी वो रिलेटिव टू द मिरर वी से ही मूव करेगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर में जो इमेज है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछी है या फिर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछी है। तो याद रखना बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट वी से मूव कर रहा है किसी मिरर के थ्रू तो उसकी इमेज भी वी से ही मिरर करेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दे, देखो ये क्वेश्चन अगर बदल दे कि स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बताओ, तो बेटा जी ये होगा 2v। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि क्वेश्चन पूछे कि भाई एक ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के टूवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो बताओ उसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर किससे मूव कर रही होगी, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से कर रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों से कोई बोले कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रही होगी, तो उसको दुगना कर देंगे, 2 × 10 हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। तो वो इस क्वेश्चन से सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये तीनों फॉर्मूले केवल तब वैलिड होंगे जब मिरर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस बात का प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी इंसिडेंट रे को फिक्स करें और हम लोग मिरर को थीटा रोटेट करें, तो बेटा जी याद रखिएगा कि अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा रोटेट होगी। याद रखना हमेशा, अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज थीटा रोटेट किया तो जो इंसिडेंट रे होगी वो 2 थीटा रोटेट होगी। इस बात का बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। 9th पॉइंट बेटा जी जो है, अ थिक प्लेन मिरर फॉर्म अ नंबर ऑफ इमेजेस इन फ्रंट ऑफ इट, आउट ऑफ दीज इमेज सेकेंड इमेज विल बी ब्राइटेस्ट। जो बेटा सेकेंड इमेज होगी वो ब्राइटेस्ट होगी। ये क्वेश्चन बेटा जी कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, आप लोगों के जो टेस्ट हैं या वेरियस एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जाता है। इसके बाद देखो बेटा, ये घड़ी वाली प्रॉब्लम है कि अगर मान लो किसी घड़ी में
x आवर बचे हैं, y मिनट बचे हैं और z सेकंड बचे हैं, और आप उसको प्लेन मिरर में देख लो, तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज का टाइम होगा, ये तो देखो घड़ी को आपने दिखा दिया, तो जो इमेज का टाइम होगा वो 11 माइनस एक्स कर लेना, 59 माइनस वाई कर लेना और 60 माइनस जेड कर लेना। इस तरह से बेटा जी आप घड़ी के टाइम को, ये घड़ी का शॉर्टकट है बेटा 10th पॉइंट, क्लियर है। इसके बाद बेटा अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, मतलब ये रियल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट रियल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये 11 पॉइंट से आप प्लेन मिरर के बहुत सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये, तो इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बेटा इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।